वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सभी योजनाओं का पूरा फायदा राजस्थान को मिलेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन ने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के तहत चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक मिले, इसके लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। बैठक के प्रारंभ में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा और अध्यक्ष डिस्कॉम भास्कर ए सावंत द्वारा प्रदेश की बिजली कंपनियों की स्थिति एवं केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने इसके तहत राजस्थान डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में करेंगी रोड शो। भाजपा विधायक और सांसद रहेंगे मौजूद। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई की बजाय आज 13 जुलाई को जयपुर दौरे पर आएंगी। दोपहर 8 बजे होटल क्लार्क्स आमेर में भाजपा सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी समाज के नेताओं के साथ उनकी चाय पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों से 13 जुलाई को मुर्मू के आने से पहले उदयपुर पहुंचने के लिए कहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान में भाजपा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को इलेक्शन एजेंट बनाया है। 11 जुलाई को विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जयपुर में समर्थन मांगा था। मीडिया से बात करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश को खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अपने कर्मचारियों की बढ़ाएगी सैलरी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो विमान रखरखाव करने वाले अपने तकनीकी कर्मचारियों के वेतन को तर्कसंगत करेगी और कोविड-19 महामारी के कारण सैलरी में हुई कटौती अब खत्म करेगी। कंपनी के अतिरिक्त स्तर पर जारी ईमेल से जानकारी मिली। इस खबर से मंगलवार को इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के शेयर में तेजी आई है। कारोबार के दौरान बीएसई पर शेयर 1% चढ़ गया। हालांकि बाजार में कमजोरी की वजह से शेयर ने शुरुआती बढ़त गंवा दी है। गहलोत आजादी के अमृत महोत्सव में नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने पर खफा। राजस्थान में चलाएंगे ये मुहिम। राजस्थान की गहलोत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव में नेहरू और गांधी परिवार के योगदान की जानकारी स्कूली बच्चों को देगी। मोदी सरकार द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को इग्नोर करने के बाद गहलोत सरकार ने यह निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पंडित नेहरू के योगदान को भुलाना चाहती है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बीडी कल्ला ने कहा कि आजादी के प्रमुख रूप से जिनका योगदान रहा है उनको तो पीछे रखा है और जिनको लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में आगे रखा जा रहा है। जिन परिवारों के 3 पीढ़ियां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जेल में रहे उनका कोई जिक्र नहीं किया। नेहरू और गांधी परिवार से आजादी में योगदान को इतनी आसानी से नकारा नहीं जा सकता। राजस्थान में भी आएगा महाराष्ट्र जैसा संकट, जाने क्यों गहलोत सरकार की बढ़ गई है बेचैनी। शिवसेना में बगावत के बाद महाराष्ट्र की सत्ता बदल चुकी है तो कांग्रेस शासित कुछ और राज्यों में संकट बढ़ने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार की बेचैनी भी बढ़ गई है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर सवालों में घिरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कड़वाहट कोई नई बात नहीं है। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस सरकार की चिंता उस वक्त बढ़ गई जब सोमवार को विधायक दल की बैठक से बीपीटी के विधायक गायब रहे। सूत्रों के मुताबिक कई निर्दलीय और कांग्रेस के कुछ विधायक इस बैठक के गैर हाजिर रहे। विधायकों की इस तरह की गैर हाजिरी को लेकर सियासी गलियारों में कई अटकलें लगने लगी हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं यहाँ राजस्थान में भी महाराष्ट्र जैसे संकट की आहट का संकेत तो नहीं है। राजनीतिक जानकारों की माने तो हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान 3 सीटों पर जीत हासिल करके अपनी स्थिति मजबूत करने वाले गहलोत की मुश्किलें कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद बहुसंख्यक समुदाय में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है। बदले माहौल में एक बार फिर विधायक अपने अपने इलाकों में जनता का मूड भांपने में जुट गए हैं। ऐसे में विधायकों की गैर हाजिरी से गहलोत सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है।
सीएम गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाया पर्यवेक्षक। पीएम मोदी को घेरने की बनाएंगे रणनीति, पायलट को मिली है ये जिम्मेदारी। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश की कमान सौंपी है। उल्लेखनीय है कि इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव और मिलिंद देवड़ा को ऑब्जर्वर बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत गुजरात के प्रदेश प्रभारी थे। गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। गहलोत पार्टी को जीत के करीब ले आए थे। गृह मंत्री बोले, पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही, भारत पर असर कम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। हमारा देश भी इसी कारण से मंदी और महंगाई से जूझ रहा है, पर अगर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना की जाए तो हमारा देश मंदी से कम प्रभावित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई गई नीतियों के कारण पूरी दुनिया में छाई मंदी का भारत पर कम असर हो रहा है। सरकार की नई ड्रोन नीति, स्वास्थ्य नीति, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पॉलिसी से देश को फायदा हुआ है। 5 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के मनोनयन के लिए आवेदन आमंत्रित, प्रक्रिया भी शुरू। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड क्षेत्र में निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देश पर 5 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों मनोनयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है। यह प्रक्रिया 18 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। उपखंड अधिकारी सुनीता यादव ने बताया कि शाहपुरा क्षेत्र के योग्य आवेदक इसके लिए आवेदन उनके यहाँ कर सकते हैं। सुनीता यादव ने बताया कि क्षेत्र के निवासरत स्वयंसेवक जो कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत खोज और बचाव कार्य करने में दक्ष हो, उन्हें भारत सरकार की ग्राम आपदा मित्र योजना के तहत योजना में लिया जा सके। ऐसे 5 स्वयंसेवकों का चयन किया जाना है। जिला कलेक्टर द्वारा शाहपुरा के लिए कमेटी का गठन इस कार्य के लिए किया गया है। इसमें उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, उपकोषाधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को शामिल किया गया है। बाड़मेर में बारिश, आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने की ये तैयारियां। राजस्थान में इन दिनों जयपुर से लेकर जोधपुर और धौलपुर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर तक सभी जिलों में बारिश हो रही है। मॉनसून के सक्रिय होने की वजह से कई जगह तेज बारिश के हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में बाड़मेर में प्री मॉनसून और मॉनसून की बारिश में कई जगहों पर हालात बिगड़े तो प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाड़मेर जिले में प्री मॉनसून में जिले के कई स्थानों पर बिगड़े हालातों के बाद जिला प्रशासन ने बारिश के मौसम के मद्देनजर आपदा और राहत कार्यों के लिए अभी से कमर कस ली है। प्रशासन ने जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी सरकारी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपदा एवं राहत कार्य के लिए संसाधनों को भी जुटाया जा रहा है। एफएसटीपी प्लांट पर सियासत शुरू, बीजेपी नेता रामलाल शर्मा बोले 202 करोड़ के प्रोजेक्ट को सरकार ने किया डंप। राजधानी जयपुर के चौमू उपखंड के मोरिजा गांव में लगने वाले एफएसटीपी कचरा प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सीवर टैंक का कचरे को इस प्लांट ले जाएगा, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने 202 करोड़ रुपए के सीवेज प्रोजेक्ट को डंप करने का काम किया। एफएसटीपी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने मोरिजा में जमीन एक्वायर कर ली है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से चोमू के लोगों का भला नहीं हो सकता। अगर शहर के लोगों को सरकार राहत देना चाहती है तो 202 करोड़ रुपए के सीवेज लाइन प्रोजेक्ट को स्वीकृति देकर शुरू करें, जिससे शहर की सीवरेज समस्या का समाधान हो सके।